हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम एनटीपीसी, खासकर एनटीपीसी के लिए कहिए या बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन मुझे एनटीपीसी के लिए अभी ज़्यादा चिंता है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है और सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन आपका मेंस में डाटा सफिशिएंसी इसको कहते हैं, आंकड़े अपर्याप्तता नहीं, डाटा अपर्याप्तता जो आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 3 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछे आपसे, नहीं तो ये आपका मेंस में एक पार्ट रहने वाला है। नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों नहीं कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ ये बेनिफिशियल हो जाए। नहीं तो हिंदी इंग्लिश कुछ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन है कि क्वेश्चन को समझना। नहीं तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे विद्यार्थी सीबीटी 1 पास किए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। नहीं और मुझे आशा है कि आप सब बिल्कुल सब क्रैक करेंगे, लास्ट फाइनल तक बिल्कुल निकालेंगे आप सब। तो बिना आगे बात को बढ़ाए हुए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे। तो नाम से ही पता चलता है कि क्वेश्चन को होता है डाटा सफिशिएंसी। नहीं, डाटा सफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है कि मैं क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति से भी पूछूं, 2 व्यक्ति से भी पूछ सकता हूं, नहीं तो 1 व्यक्ति से 2 व्यक्ति से पूछ सकता हूं या 3 व्यक्ति से पूछ सकता हूं। नहीं तो मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, उस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं हो सकता है कि पहला व्यक्ति भी दे सकता है, हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। अगर 3 है तो तीनों अलग अलग भी दे सकते हैं, या 2 है तो 2 अलग दे सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति उस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे। नहीं हो सकता है कि कुछ किसी के पास आधा जानकारी हो, नहीं हो सकता है किसी के पास पूरी जानकारी हो। तो खासकर जो रेलवे में अभी क्वेश्चन जो हो सकता है कि आए कि ये क्वेश्चन हो और उस पर 2 कथन 1 और कथन 2 दे करके दिया जाता है। नहीं यानी ये क्वेश्चन पूछी जाती है और उसके बाद 2 कथन दिया जाता है, कथन 1 और कथन 2, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कथन 1 से 2 से देना होता है। इसका मतलब ये समझें कि कथन 1 2 है, इसका मतलब व्यक्ति एक पहला है, ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, यानी इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्वेश्चन है ना। अब उस क्वेश्चन का जवाब कथन 1 भी दे सकता है पूरा या कथन 2 भी दे सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्जैक्ट देगा वही आंसर होगा। नहीं यहां ये नहीं मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं 2 + 2 कितना होता है तो इसका मतलब यहां 4 आंसर निकालने नहीं है, ये देखना है कि कौन एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। 2 + 2 4, अच्छा यहां निकल रहा है वैल्यू, बस वही आपका सफिशिएंट हो गया। यह नहीं निकालना है कि कोई नॉर्थ में बैठा है कि साउथ में बैठा है कि नॉर्थ ईस्ट में है कि साउथ, वो आपको आंसर नहीं निकालनी बाबू। वहां देखना है कि एग्जैक्ट आंसर आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो चलिए हम समय बिना गंवाए, आपका समय बहुत प्रीशियस है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कहता है कि एक कोडिंग का क्वेश्चन है कि एक श्योर लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है बाबू? श्योर। एक वर्ड है कि श्योर, SURE। कहता है कि श्योर का कोड कैसे लिखा जाएगा, हाउ इज श्योर रिटन इन ए कोड लैंग्वेज, यानी श्योर का कोड क्या होगा। तो वो ये क्वेश्चन पूछा 2 अलग अलग व्यक्तियों से, यानी व्यक्ति मतलब कथन 1 और कथन 2। तो यानी जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या श्योर का कोड परफेक्ट मिला कि श्योर कोड हा या ना या का या जा, कुछ भी एक आना चाहिए, या तो में नहीं, बात समझना, यानी यह ना कि हाँ या ना जा या का, नहीं एक आंसर आएगा तभी ये सफिशिएंट होगा। अगर या तो में देगा तो इसका मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने पहला से कहा तो ये कहा कि हाँ मैं 100 रुपये दे दूंगा, मतलब सफिशिएंट है। और ये कहता है कि नहीं मेरे पास 60-70 रुपया है, मतलब मुझे चाहिए कितना 100, ये क्या कर रहा है मुझे 60-70 रुपये के आसपास है, तो मेरा काम चला, मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर सही वो नहीं दिया, मतलब वो इनसफिशिएंट हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है? तो हम आते हैं यहाँ पे, तो कहता है कि ही इज श्योर का कोड है जाहामा। तो आपको पता है जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता है कि जब कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन का जवाब सिंगल लाइन से नहीं निकलता है,
सिंगल लाइन से नहीं निकलता है। मतलब यहाँ ही का कोड जा हा मा में से कोई हो सकता है, इज का कोड जा हा मा में से कोई भी हो सकता है, श्योर का कोड निकालना श्योर का, तो श्योर का कोड इसमें से कोई हो सकता है। यानी कन्फर्म यह पहला स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, यानी पहला कथन क्या है, इनसफिशिएंट है। तब हम दूसरे पे, ऐसा नहीं कि ये नहीं दिया तब जाएंगे, चेक तो दोनों करना है ना। हम दूसरा पे गए तो इज सी श्योर, यह भी एक सिंगल लाइन का है, तो यानी यहाँ भी श्योर का यूज है, तो श्योर का कोड का जा मा में से कोई भी हो सकता है। नहीं, इसका मतलब ये दूसरा कथन भी क्या है, इनसफिशिएंट। यानी कोडिंग में क्वेश्चन यदि किसी का कोड पूछा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंगल लाइन से कोड हम नहीं एग्जैक्ट निकाल सकते, है ना। तब जब सिंगल लाइन दोनों में से कथन कोई सफिशिएंट नहीं हुआ, तब इसके बाद हम दोनों को मिला के देखते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, यदि कथन 1 और कथन 2 पूछे गए क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं दे, तब क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर चेक करते हैं, क्या दोनों मिलकर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि नहीं। अगर देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो उसके अनुसार हम क्या आंसर बनाएंगे। तो पहला दूसरा को जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन बाबू इज भी है और क्या कॉमन है, श्योर। अब 2 कॉमन आ गया, तो यहां भी 2 कोड कॉमन आया है, क्या, जा और क्या आया है, मा। क्या आया, जा और मा। इसका मतलब इज और श्योर का कोड जा या मा में से कोई एक होगा। फिर मैंने वही कहा कि डाटा सफिशिएंसी कहता है कि मैं श्योर का कोड पूछा हूं, तो ये बताओ जा होगा परफेक्ट, पता नहीं सर, माँ होगा परफेक्ट, पता नहीं, या तो जा या तो माँ हो रहा है। यानी कंफर्म आंसर ये सिंगल भी नहीं दिया, दोनों मिल करके भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन यहाँ बनता है, क्या, डी ऑप्शन। हो सकता है कि ऑनलाइन में ये ऑप्शन ए में दे, बी में दे, सी में, कहीं भी दे सकता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कहता है कि यदि डाटा इन बोथ स्टेटमेंट, यानी दोनों कथन 1 और 2 मिलकर के भी देने में क्या है, असमर्थ हैं, यानी दोनों मिलकर भी नहीं दे सकते, है ना। तो ऐसे में आंसर क्या देंगे हम, डी। मैंने यहाँ दिया है डी, तो इसलिए हम डी देंगे। ऑप्शन में आपका जो दिया रहेगा वही देगा। जब दोनों अलग अलग नहीं दे आंसर, यानी कोई आंसर नहीं दिया, दोनों मिलकर भी आंसर नहीं दे, तो उसका अर्थ होता है कथन 1 और दोनों मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हालांकि डेटा सफिशिएंसी में अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें एक रैंकिंग से क्वेश्चन रहता है, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है, एक डायरेक्शन से रहता है, फिर एक कोडिंग डिकोडिंग से रहता है। यही क्वेश्चन से मिला के रहता है, कभी अल्फाबेट भी देता है, कोडिंग डिकोडिंग देता है। नहीं, हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि व्हाट इज द आर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन ए रो, यानी आर का रैंक एक पंक्ति में लेफ्ट इंड से क्या होगी। मतलब एक पंक्ति है बाबू, है ना, कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में कहता है कि जैसे बात है ये लेफ्ट इंड होगा, ये क्या होगा, राइट इंड। तो लेफ्ट इंड से आर का रैंक क्या है, किसका रैंक पूछा, आर का। तो ध्यान रखो, पहले यानी पूछा किससे, इन दोनों अलग अलग कथनों से। तो पहले हम पहला कथन पर गए, जैसे हम लोग जाते हैं, तो क्या इसमें आर का कहीं चर्चा है, नहीं। इसमें क्या कहता है, एम का रैंक 10वां है, कहां से, लेफ्ट इंड से। एम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट इंड, यानी एम का रैंक लेफ्ट से 10 है। क्वेश्चन क्या पूछा, आर का रैंक, न कि एम का रैंक, इसलिए इनसफिशिएंट। हमने पूछा राम कहाँ, तो आप बता रहे हो लक्ष्मण जी घर में सोए हुए। अरे लक्ष्मण के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ, किसके बारे में पूछा, राम के बारे में। किसके बारे में पूछा, आर के बारे में। यहाँ किसके बारे में बता रहा है, एम के बारे में। एम के बारे में पूछेगी नहीं, यानी ये इनसफिशिएंट। हम जाएंगे दूसरे पर, तो कहते हैं देयर आर 16 चिल्ड्रन बिटवीन एम एंड आर, यानी एम और आर के बीच में 16 बच्चे हैं। सर ये तो कठिन हो गया बात, ठीक है, आर का चर्चा तो है, अब एम आर के बीच में 16 बच्चे हैं, इसका मतलब कि एम और आर 16 ये भी हो सकता है, आर और एम 16 ये भी हो सकता है। तो बताओ कहीं इसमें इंड का चर्चा है, नहीं है, यानी दूसरा भी क्या है, इनसफिशिएंट है। इसे हम आर का परफेक्ट रैंक नहीं निकाल सकते, न तो पहला दिया न तो दूसरा दिया। तब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो एम का तो परफेक्ट पता है कि लेफ्ट इंड से एम कितना है बाबू, 10वें स्थान पर है, कोई तकलीफ
नहीं, क्या कह रहा है जी, m इज 10 फ्रॉम लेफ्ट इन, यानी m का रैंक लेफ्ट से 10 हो गया। अब कहता है क्या कि m और r के बीच कितने बच्चे हैं, 16। तो m और r के बीच, तो भैया इधर जा सकते हो, नहीं, क्यों, इधर कितना है, इधर 9 व्यक्ति है जी, क्योंकि 10 पे है, तो इधर m और r के बीच 16 होगा, नहीं, कहाँ जाना होगा, आगे जाना। तो बीच में 16 है, तो 10 और 16 26, एक 27वें स्थान पर कौन हो जाएगा, r। किसी को तकलीफ नहीं, m r के बीच 16 व्यक्ति हो गया। तो r का रैंक कहाँ से पूछा था, r का रैंक लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कितने स्थान पर चला गया, 27वें स्थान पर। क्यों, क्योंकि m का रैंक लेफ्ट से कितना है बाबू, 10, और m r के बीच 16 है, तो बीच में 16, तो 10 16 26, एक 27, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बीच में 16 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बीच में 16 व्यक्ति हो गया। तो m का रैंक लेफ्ट से है, तो r का भी रैंक क्या होगा, लेफ्ट से। अब यही क्वेश्चन होता है कि r का रैंक राइट से क्या होगा, तो हम नहीं निकाल सकते कि r का रैंक, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा लेफ्ट से, तो r का रैंक हम लेफ्ट से कितना निकालेंगे, 27। तो कब मिला, जब हम दोनों को मिलाए, है ना। यहाँ पे क्या था, दोनों को मिलाने के बाद हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो वही दोनों को मिलाने के बाद नहीं आया, तो आंसर हम डी लिए कि कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा सफिशिएंट नहीं है। और यहाँ दोनों मिलाए तो हमें आंसर परफेक्ट मिला कि 27। तो ये आंसर क्या होगा, 5 नंबर क्या होगा कि यदि डाटा जो कथन 1 और 2 में दिया गया है वो क्या है, सफिशिएंट है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। नहीं, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू एम, यानी जे का m से क्या संबंध है। ध्यान रखना बाबू, जे का m से यानी m का j कौन है ना। कहता है कि j का m से क्या संबंध है, या j m से कैसे संबंधित है, इसका मतलब m का j कौन है। तो डाटा सफिशिएंसी कहता है कि दिए गए 2 अलग अलग व्यक्ति में से सबसे पहले देखते हैं कि किसमें JM का चर्चा है। नहीं, अब देखो पहला में जाओगे तो इसमें किसका चर्चा है, M का, कहीं इसमें J है। कहता है कि M को केवल 1 भाई और 2 बहन है। तो हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया कि J कौन है, M का, तो J का तो इसमें चर्चा नहीं, मतलब इनसफिशिएंट। जिसके बारे में पूछा गया तो उस व्यक्ति का नाम ही नहीं चर्चा है, नहीं। तब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे में गए, तो दूसरा में देखे तो J भी है और कौन है जी, M भी है, मिल गया। तब हम चेक करेंगे। अब इसमें भी स्मार्ट क्या बनना आपको है कि J कौन है, मतलब J का जेंडर परफेक्ट अगर दे तो वो सफिशिएंट होगा, नहीं तो इनसफिशिएंट। अब देखो यहाँ क्या कहता है कि J इज ए डॉटर ऑफ T, यानी J कौन है, तो T की बेटी है। हाँ जी, J इज ए डॉटर ऑफ T, यानी J डॉटर है T की। J क्लियर हो गई। हु मतलब जो मतलब किसके लिए आता है, T के लिए, यानी T कौन है, वाइफ है, पत्नी है, किसकी, M की, यानी T पत्नी हो गई किसकी, M की, तो M पुरुष हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि J M का कौन है, तो ये दोनों पति पत्नी हैं, इसका कौन हो जाएगा, डॉटर हो जाएगी। तो आपको डॉटर आंसर नहीं निकालना है। यहाँ जैसे J का जेंडर क्लियर हो गया, मतलब 2 नंबर क्या है, सफिशिएंट है। अब इसका आंसर हम सर क्या देंगे, तो क्वेश्चन पूछी गई 2 अलग अलग व्यक्तियों से। यह व्यक्ति कहता है मुझे जानकारी नहीं है, और यह कहता है मुझे परफेक्ट जानकारी है कि J कौन है, तो M की बेटी है। तो दूसरा में जो डाटा दिया गया वो क्या है, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे में आंसर क्या होगा हमारा, बी कहता है कि इफ द डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट, यानी केवल दूसरा कथन में जो डाटा दिया गया वो सफिशिएंट, अर्थात पहला में दिया गया जो डाटा क्या है वो इनसफिशिएंट। जब पहला आंसर नहीं दे, सिर्फ दूसरा दे, तो हम ये आंसर लेंगे, यानी वो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट सफिशिएंट। और यदि पहला आंसर दे, दूसरा नहीं दे, तो आंसर होगा ये, यानी केवल पहला कथन सफिशिएंट है, अलोन फर्स्ट। क्लियर है। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहता है कि डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि P जो है सो T के किस दिशा में है।
क्वेश्चन पूछा कि भैया टाउन पी जो है सो टाउन टी के किस दिशा में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, कहाँ? तो इसमें दो व्यक्ति है पी और टी। तो पहले देखो पहला कथन में क्या पी और टी की चर्चा है, तो हाँ सर टी तो मिला, यहाँ के मिला, फिर आगे गए तो पी भी मिला, यानी हम इसको चेक करेंगे। अगर यहीं पे पी नहीं रहता तो हम इसको चेक नहीं करते, सीधे काट के निकल जाते। जैसे दूसरा में आ जाओ, आर का चर्चा है बाबू, भी की चर्चा है, टी की चर्चा है, और किसको ढूंढ रहे थे? पी को। तो देखो तो इसमें पी है नहीं है, यानी ये तो सीधे काट देंगे, भैया इसको हम चेक करने नहीं जा रहे। तो हम पहला चेक कर लें फटाफट। नहीं, जब पहला आप चेक करेंगे नहीं तो पहला से क्या हमारा आंसर परफेक्ट आएगा कि नहीं, आप माइंड में भी निकाल सकते कि निकल जाएगा। कैसे? तो पी जो है सो किसके, टी के साउथ में आपका कहाँ है, सॉरी है टी जो है सो कहाँ है, के साउथ में है। नहीं टी, इसके लिए कलम की जरूरत नहीं, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं के साउथ में क्या हो गया, टी दक्षिण में। और व्हिच मतलब आता है, हु मतलब नजदीक वाले के लिए, जो, व्हिच मतलब जो मतलब के कहाँ है? तो वेस्ट में है किसके, पी के। ये के पश्चिम में है किसके, पी के। टी के दक्षिण में हो गया, अब पी के वेस्ट में हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि पी मतलब ये किसके, टी के किस दिशा में है? तो भैया नॉर्थ और किसके, ईस्ट। टी के नॉर्थ ईस्ट में है। तो आंसर हमारा परफेक्ट कौन दिया, पहला। दूसरा तो नहीं दिया। भाई दूसरा क्यों नहीं दिया सर? सर दूसरा इसलिए नहीं दिया कि इसमें पी खोज रहा है, इसमें पी की कहीं चर्चा ही नहीं है, इसलिए सेकंड इनसफिशिएंट। अब पहला क्या हो गया, सफिशिएंट। तो बताओ सिर्फ एक दिया, दूसरा तो नहीं दिया, केवल पहले दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए, कि कथन एक केवल सफिशिएंट है। क्लियर? अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर बिना रफ किए आप दे सकते हैं अगर टेक्निकली समझे तो। कहता है कि कुल 5 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी, और कहता है कि सबका एज जो है सो अलग अलग है, 5 व्यक्ति का। तो कहता है हु इज यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब सबसे बच्चा, नौजवान नहीं, सबसे इसमें 5 में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति है? तो इसका मतलब कहता है कि Q इज यंगर देन ओनली P। देखो Q जो है सो P से यंगर तो है, लेकिन क्या है, तो ओनली P से, यानी Q केवल P से ही छोटा है, अर्थात बाकी जो ग्रुप में बच्चे किससे, R S T से ओल्डर है। मैं समझ में आया? कहा कि Q इज यंगर देन ओनली P, यानी केवल P से ही छोटा है। तो केवल P छोटा है, अर्थात बाकी जो ग्रुप बचेंगे उनसे वो बड़ा है। आपको क्वेश्चन क्या मांग रहा था कि भैया सबसे छोटा कौन है? तो R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, T भी हो सकता है। यहाँ जानकारी परफेक्ट हाँ यही रहता कि हु इज इल्डेस्ट एमॉन्ग देम, यानी सबसे उसमें बड़ा व्यक्ति कौन है? तो आंसर पहला देता है P हो जाता है आंसर। तो हमारा पहला क्या है, इनसफिशिएंट। दूसरा पे गए एस इज ओल्डर, यानी एस जो है सो बूढ़ा है, किससे, आर से। अरे सिर्फ आर से नहीं, कहता हाँ ओनली आर से, यानी एस केवल आर से ही ओल्डर है। इसका मतलब बाकी जो ग्रुप में बच्चे उसे वो छोटा है, उसे बच्चा है। तो किसे जी, तो पी क्यू टी, इन तीनों व्यक्ति से एस क्या है, छोटा है। तो पूछा ग्रुप में सबसे छोटा कौन, आर। अपने आप निकल गया, सबसे छोटा कौन, आर। तो कौन सफिशिएंट है, पहला नहीं ना जी, पहला तो सबसे इल्डेस्ट देगा, दूसरा क्या देगा, यंगेस्ट देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। नहीं तो बस 1 मिनट में आपको हम डाटा सफिशिएंसी फिर से रिवाइंड करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रश्न का जवाब दिए गए कथन 1, 2 या 3 जो दे, नहीं दिए गए कथन 1, 2 का मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति यदि पहला जवाब सही एग्जैक्ट आंसर दे
तो वो सफिशिएंट है। अगर दूसरा भी दे, अब देखो मान ले कि ये भी आंसर देता, सर इससे भी आंसर निकल जाता सी का कोड, अब ऐसे भी निकल जाता, तो अब हम ऐसे में आंसर क्या देते? जब पहला भी, जैसे कहने का मतलब कि मुझे 100 रुपये की जरूरत है, ये एक्स व्यक्ति है, ये वाई व्यक्ति है ना, एक्स भी कहा मैं भी 100 रुपये देने को तैयार हूँ, वाई भी कहा, तो क्या मैं दोनों से लूँगा? नहीं, मुझे 100 की जरूरत है, तो या तो हम इनसे लेंगे या तो हम इनसे लेंगे। तो ऐसा ही ऑप्शन बनता है, कौन सा? सी। या तो कथन 1 केवल या कथन 2 सफिशिएंट है। सी ऑप्शन कब बनता है? या तो कथन 1 में दिया डाटा सफिशिएंट है या तो 2, यानी दोनों व्यक्ति से पूछा गया और दोनों व्यक्ति जवाब सही सही दे रहा है, तो हम ऑप्शन क्या लेंगे? ये, या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है ना। तो 1 सेकंड में अगर एलिमिनेशन करने का तरीका सीखिए, तो जैसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए इसमें पूछा कि आर का रैंक क्या है, तो 2 व्यक्ति दिया, तो पहले खोजिए कि स्टेटमेंट में आर का चर्चा है कि नहीं। इसमें आर नहीं है, एलिमिनेट, इसमें आर का चर्चा किया है, हम सॉल्व करेंगे। नहीं दे तब दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। यानी पहले कैसे चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे कि जो दे रहा है उसको परफेक्ट चेक करेंगे, नहीं दे तब दोनों को मिलाते हैं, यानी चेक दोनों को करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डाटा सफिशिएंसी का कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और फिर बागीसा कैंपस यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बस अपना ढेर सारा प्यार हमको दीजिए। हम आपको ढेर सारा सी बात तो दे ही रहे हैं, ताकि आगे आप सब कामयाब हो, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट आपका CBT 1 का फिर लेके आएंगे, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।